एक खुशहाल राज्य में एक राजा और रानी रहा करते थे। सारी खुशियां होने के बावजूद भी वे दुखी थे, क्योंकि विवाह को बरसों बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। वे हर समय भगवान से प्रार्थना करते थे कि उन्हें संतान प्राप्त हो जाए। एक सुबह रानी राजमहल के सरोवर के किनारे हाथ जोड़कर सूर्य देवता से प्रार्थना कर रही थी कि तभी एक चमत्कार हुआ। सूर्य की उजली किरण सरोवर के किनारे रखे पत्थर पर पड़ी और वह पत्थर एक मेढक में परिवर्तित हो गया। मेढक ने भविष्यवाणी की कि 1 वर्ष के भीतर रानी एक बच्चे को जन्म देगी, और ठीक वैसा ही हुआ। 1 साल बाद रानी एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दी। उस बच्चे के मुख पर सूर्य की किरणों सी चमक थी। उसका नाम भानुमति रखा गया। पुत्री के जन्म की खुशी में राजा और रानी ने एक बहुत बड़ा जश्न का आयोजन किया, जिसमें राज्य की पूरी प्रजा को बुलाया गया। राज्य के बाहरी छोर पर स्थित सुनहरे वन में 13 परियां रहा करती थी। राजा और रानी ने उनमें से 12 परियों को तो जश्न में बुलाया, किंतु वे 13वीं परी को जश्न में बुलाना भूल गए। जश्न के दिन पूरे राजमहल में उल्लास का वातावरण था। मधुर संगीत, नृत्य, रंगारंग कार्यक्रमों के साथ ही एक बड़े भोज का आयोजन किया गया था। नन्ही राजकुमारी भानुमति सोने के पालने में लेटी हुई थी। एक एक सभी मेहमान राजकुमारी के पास आकर उसे उपहार के साथ साथ आशीर्वाद दे रहे थे। परियों ने भी भानुमति को बेशकीमती उपहार दिए। उन्होंने उपहारों के साथ साथ ही कई आशीर्वाद राजकुमारी को दिए। किसी ने सुंदरता का तो किसी ने दयालुता का आशीर्वाद दिया। किसी ने अपार धन का तो किसी ने सुंदर मन का आशीर्वाद दिया। यह सिलसिला 11वीं परी तक चला। 12वीं परी के आशीर्वाद देने के पहले ही 13वीं परी वहाँ पे आ गई। वह जश्न में न बुलाए जाने के कारण बहुत क्रोधित थी। उसने भानुमति को श्राप दे दिया कि अपने 16वें जन्मदिन के दिन उसे एक सुई चुभेगी और वह मर जाएगी। श्राप देकर 13वीं परी वहाँ से चली गई। यह सुनकर जश्न में उपस्थित सभी लोग अबाक रह गए। राजा और रानी बहुत ही दुखी थे। फिर परियों से प्रार्थना करने लगी कि किसी तरह भानुमति को दिए गए श्राप को समाप्त कर दे, किंतु यह संभव नहीं था। परियों ने बताया कि किसी भी श्राप को समाप्त नहीं किया जा सकता। यह सुनकर रानी विलाप करने लगी। 12वीं परी का आशीर्वाद शेष था। रानी को विलाप करता देख वह बोली, 13वीं परी का श्राप समाप्त तो नहीं किया जा सकता, किंतु मैं अपने आशीर्वाद से कम कर सकती हूँ। उसने भानुमति को आशीर्वाद दिया कि अपने 16वें जन्मदिन पर सुई चुभने पर वह मरेगी नहीं, बल्कि 100 वर्षों तक गहरी नींद में सो जाएगी। यह सुनकर राजा और रानी का दुख कुछ कम अवश्य हुआ।
उन्होंने 12वीं परी को धन्यवाद दिया। आपने 13वीं परी का श्राप तो कम कर दिया, इस बात की हमें बेहद खुशी है। किंतु दुख ये है कि हम लोग भानुमति का विवाह नहीं देख पाएंगे। जब 100 वर्षों बाद वह सोकर उठेगी तब तक हम मर चुके होंगे। तब 12वीं परी बोली, जैसे ही भानुमति 100 वर्षों के लिए सो जाएगी, राजा रानी सहित पूरी प्रजा भी सो जाएगी। भानुमति के जागने पर ही सब जागेंगे और भानुमति नींद से तभी जागेगी जब सच्चा प्यार करने वाला कोई राजकुमार उसके हाथों को चूमेगा। इसके बाद सभी परियां राजमहल से चली गई। परियों के जाने के बाद राजा और रानी ने राजमहल के सारे चरखे और सुइयां नष्ट करवा दिए। वे किसी भी सूरत में भानुमति को श्राप से मुक्त कराना चाहते थे। दिन बीतने लगा और भानुमति बड़ी होने लगी। वह बहुत सुंदर और दयालु होने के साथ ही बुद्धिमान भी थी। समस्त प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। आखिरकार भानुमति का 16वां जन्मदिन आ ही गया। राजा और रानी ने इस अवसर को धूमधाम से मनाने के लिए शाम को एक बड़े जश्न और भोज का आयोजन किया, किंतु वे चिंतित भी थी। उन्हें दुष्ट परी के श्राप का सच हो जाने की आशंका ने घेर रखा था। किंतु पूरा दिन बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। शाम को एक सेवक रानी के पिता का एक पत्र ले आया। उसमें लिखा था कि रानी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। राजा और रानी तुरंत रानी के पिता से मिलने निकल पड़े। राजमहल से जाने के पहले उन्होंने अपनी विश्वसनीय पात्र दासी श्यामली को हिदायत दी कि वह भानुमति का ख्याल रखे और उसे राजमहल से बाहर जाने न दे। श्यामली ने भी उसे आश्वासन दिया कि वह भानुमति को कुछ नहीं होने देगी। राजा रानी के जाने के बाद श्यामली साये की तरह भानुमति के साथ रही। लेकिन जब वह भोजन बनाने में व्यस्त हुई तो भानुमति चुपकर बगीचे में आ गई और वहाँ पक्षियों के साथ खेलने लगी। खेलते खेलते उसे फूल पर बैठी एक सुनहरी तितली नजर आई। उसे पकड़ने के लिए जैसे ही भानुमति हाथ बढ़ाई, वह उड़ गई। भानुमति उसके पीछे भागने लगी। उड़ते उड़ते तितली एक मीनार के सामने पहुंच गई। वह एक पुरानी मीनार थी और बहुत ऊंची थी। भानुमति के मीनार के सामने पहुंचने पर तितली मीनार के भीतर चली गई। भानुमति भी तितली के पीछे मीनार में चली गई। मीनार में गोलाकार सीढ़ियाँ बनी हुई थी। भानुमति तितली के पीछे जाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। तितली उड़ते उड़ते मीनार के सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गई। उसके पीछे भानुमति भी मीनार के उस हिस्से पर गई जहां छोटा सा कमरा था। तितली के पीछे भानुमति उस कमरे में चली गई। वहां एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही थी। भानुमति ने कभी चरखा नहीं देखा था। वह आश्चर्य से उसे देखने लगी। बूढ़ी औरत ने जब सर उठाकर भानुमति को देखा तो भानुमति ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं इस चरखे से सूत काट रही हूँ। क्या तुम भी सूत काटना चाहोगी? भानुमति ने कभी चरखा नहीं देखा था, इसलिए उसका मन सूत काटने को मचल उठा। वह चरखे के पास बैठ गई और चरखा चलाने लगी। बूढ़ी औरत उसे देखकर कुटिलता से मुस्कुराने लगी। वह बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि वह दुष्ट 13वीं परी थी।
भानुमती चरखा चलाते हुए बहुत खुश थी, लेकिन अचानक ही एक नुकीली सुई उसकी उंगली में घुस गई और वह गिर पड़ी। गिरते साथ ही वह गहरी नींद में सो गई। दुष्ट 13वीं परी का श्राप पूरा हो चुका था। वह हंसते हुए वहां से चली गई। इधर राजा रानी जब वापस लौटे तो भानुमती को ना पाकर चिंतित हो उठे। श्यामली भी कुछ बता नहीं पाई। राजा ने सेवकों को भानुमती को ढूंढने के लिए भेजा और वह स्वयं भी उसे ढूंढने लगे। पूरा महल तलाशा गया, किंतु भानुमती नहीं मिली। खोजते खोजते सैनिकों के साथ राजा रानी मीनार में पहुंचे। वहां ऊपरी मंजिल के कमरे में उन्होंने भानुमती को सोते हुए पाया। पास चरखा भी रखा हुआ था। वह समझ गए कि दुष्ट परी के श्राप ने अपना काम कर दिया। रानी दुख के मारे विलाप करने लगी। तब राजा ने उसे समझाया कि हमें भानुमती को लेकर महल चलना चाहिए, क्योंकि कुछ ही देर में हम सब भी सो जाएंगे। भानुमती को राजमहल ले जाया गया। उसे तैयार कर मखमली बिछाने वाले एक बिस्तर पर लिटा दिया गया। सोते हुए भानुमती बहुत ही सुंदर लग रही थी। कुछ ही देर में राजा रानी, दरबारी और राज्य की पूरी प्रजा सो गई। काला बादल राज्य के ऊपर छा गया और पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। समय बीतने के बाद राज्य के चारों ओर कटीली झाड़ियाँ उग गई और राज्य उसके पीछे छुप गया। अब वह राज्य बस किस्से कहानियों में रह गया था। वहाँ के सोई हुई राजकुमारी के किस्से दूर दूर तक सुनाए जाते थे। राजकुमारी को देखने के आस में कई राज्य के राजकुमार उस राज्य में जाने का प्रयास करते, किंतु वह कटीली झाड़ियों को पार नहीं कर पाते। कई घायल होकर वापस लौट जाते तो कई उसमें फंसकर मर जाते। एक दिन इबान नामक राजकुमार ने सोई हुई राजकुमारी की कहानी सुनी। कहानी सुनकर वह उसे चाहने लगा। उसने तय किया कि वह उसे देखने एक बार अवश्य जाएगा और उसे नींद से जगाने का प्रयास भी करेगा। खतरों को देखते हुए सबने उसे वहां जाने से मना किया, किंतु वह नहीं माना और भानुमती की खोज में निकल गया। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वह कटीली लंबी झाड़ियों के पीछे छुपे राज्य के पास पहुंच गया, जहां भानुमती सोई हुई थी। जिस दिन पर वह वहां पहुंचा, तब तक भानुमती को सोए 100 वर्ष हो चुके थे। राजकुमार इबान ने कटीली झाड़ियों को किसी तरह अपने तलवार से काटकर पार किया और राज्य में घुस गया। राज्य के अंदर जाने पर उसने देखा कि पूरी प्रजा सोई हुई है। वह राजमहल के पास पहुंचा तो दरबानों को भी सोता हुआ पाया। महल के अंदर प्रवेश कर वह राज दरबार में पहुंचा। वहां राजा रानी सहित सारे दरबारी सो रहे थे। महल में घूमता हुआ वह अंततः उस कक्ष में पहुंच गया जहां भानुमती सोई हुई थी। सोई हुई राजकुमारी भानुमती को देखकर राजकुमार का उसके प्रति प्रेम और बढ़ गया। जैसे ही वह भानुमती के हाथों को चूमा, दुष्ट परी का श्राप समाप्त हो गया और भानुमती की नींद भी टूट गई। आंखें खोलते ही उसने एक सुंदर राजकुमार को अपने सामने पाया। वह जान गई कि यही वह सच्चा प्रेम करने वाला राजकुमार है जिसने उसे 100 वर्षों की गहरी नींद से जगाया है। राजकुमार ने भानुमती को बताया कि वह उससे प्रेम करता है और वह उससे विवाह करना चाहता है। भानुमती ने उसका विवाह प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया।
दोनों उस कमरे से बाहर निकलकर राज दरबार पहुँचे तो देखा कि राजा रानी और सभी दरबारी भी नींद से जाग चुके थे। सब ने भानुमति और राजकुमार इबान का स्वागत किया। भानुमति ने राजकुमार को राजा रानी से मिलवाया। राजा और रानी राजकुमार से मिलकर बहुत खुश हुए। राजकुमार ने उससे भानुमति का हाथ मांगा और राजा रानी ने खुशी खुशी भानुमति का हाथ राजकुमार इबान के हाथ में दे दिया। राजमहल के ऊपर छाए काले बादल हट गए और वहां सूर्य फिर से चमकने लगा। सबने मिलकर सूर्य देवता की प्रार्थना की और उन्होंने धन्यवाद किया। उसी दिन भानुमति और राजकुमार का विवाह कर दिया गया। जब भानुमति और राजकुमार का विवाह हुआ तो सूर्य से आग का एक गोला निकला और दूर जंगल में बनी एक झोपड़ी पर गिर गया। वह झोपड़ी में दुष्ट 13वीं परी थी। झोपड़ी के साथ वह भी जलकर मर गई। भानुमति और राजकुमार इबान खुशी खुशी रहने लगे।